हेलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का मोशन को पढ़ते हैं और परमेश्वर क्या बोलता है हमको। हालेलुया। और कौन पृथ्वी का अधिकारी हो सकता है, कौन परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर सकते हैं, कौन है जो हालेलुया परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। हालेलुया। धन्य वचन। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहाड़ हालेलुया बहुत भीड़ था हालेलुया, तब यीशु मसीह हालेलुया उपदेश देने के लिए उस जगह गया तो बहुत भीड़ था। यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के 12 चेले और उसके और चेले थे उसके पास से गए। हालेलुया। यीशु मसीह का हालेलुया लिखा है और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोलकर क्या देने लगा? उपदेश, शिक्षा, टीचिंग। हालेलुया। क्या टीचिंग देने लगा? क्या शिक्षा देने लगा? हालेलुया। उस वचन को हम तीसरा अध्याय से पढ़ते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या उपदेश देने लगा लोग भीड़ को? हालेलुया। मनुष्य के यीशु मसीह के चेले उसके पास से यीशु के और यीशु के माने यीशु मसीह हालेलुया लोगों को क्या उपदेश देने लगा। हालेलुया। उस वचन को हम पढ़ते हैं, धन्य वचन को पढ़ते हैं। धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य वे है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज किनका है? उन्हीं का है। हालेलुया। जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज किनका है? उनका है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। धन्य वे है जो शोक करते हैं क्योंकि वो क्या पाएंगे? शांति को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्य वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। धन्य वे है जो नम्र है, वे क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। पृथ्वी में क्या होने पाएंगे? बसने पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के राज्य के, वो क्या होंगे? तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो भूखे और प्यासे और तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्य वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आमीन। धन्य वे है जो दयावान है, दूसरों की मदद करते हैं, दया दिखाते हैं। हालेलुया। उनका क्या है? हालेलुया। उन पर क्या होगा? परमेश्वर क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने हालेलुया दूसरे व्यक्ति का हालेलुया क्या किया? उस पर दया किया और मदद किया तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके ऊपर भी दया करेगा। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे है जिसके मन शुद्ध माने पवित्र है, वो परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्र के आप यीशु मसीह को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर आप पाप कर रहे हो तो यीशु मसीह आप यीशु मसीह को देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा। पश्चाताप करो, पवित्र बनो, तब यीशु मसीह को देख सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? पवित्र है। वेदांग पवित्र मतलब पूरा पवित्र। हालेलुया। यीशु मसीह पापी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? हालेलुया। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। पवित्र कौन है? यहोवा परमेश्वर पवित्र। बाइबल में लिखा है हालेलुया यशायाह 6 उसका 2 और 3 में लिखा है सराफ स्वर्गदूत क्या बोलते रहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में 24 घंटा। हालेलुया। 24 गुड़ी 7 माने 24 घंटे 7 दिन। हालेलुया माने पूरे। हालेलुया 1 सेकंड भी नहीं रुकते। क्या बोलते रहते हैं? पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। क्या बोलते हैं? सराफ स्वर्गदूत पवित्र यीशु मसीह के चारों ओर हैं सराफ स्वर्गदूत और क्या बोलते हैं? हालेलुया पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। कौन है पवित्र? सेनाओं का यहोवा पवित्र है। आमीन। और यहाँ पर लिखा है धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। धन्य वे जो मेल कराते हैं, जो ऋण झगड़े हो जाते हैं कोई हालेलुया परिवार में, उनको मेल करवाते हैं या किसी जगह मेल करवाते हैं, वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। धन्य वे है जो मेल करवाते हैं। हालेलुया। वे क्या देखेंगे? वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जो मेल करवाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मेल करवाने इस पृथ्वी पर आया, आप भी मेल करवा रहे हो, क्या है? आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। धन्य है आप जो परमेश्वर की ओर से आप अगर यीशु मसीह को मार रहे हो तो आपको सता रहे तो धन्य आप। हालेलुया। आप क्या होंगे? हालेलुया क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। अगर
सताया जा रहा है, हालेलुया, अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, अगर मेरे को सताया जा रहा है तो धन्य मैं हूँ, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर का राज्य में मैं जाऊँगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, धन्य तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। धन्य तुम हो, हालेलुया, जो मनुष्य तेरे, हालेलुया, मनुष्य आपको क्या करेंगे, गाली देंगे, गलौज करेंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे। धन्य आप हो, क्योंकि परमेश्वर का, हालेलुया, जो यीशु मसीह को मानते हैं उसके लिए, हालेलुया, मनुष्य बैर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के, यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, मारे पीटे जाते हैं। हालेलुया। तभी तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, विश्वास करते हैं, उससे परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और आशीष को देते हैं। और यहाँ पर लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति सताया। आमीन। और आपको सताए, आपको गाली दे, आपको मारे पीटे, हालेलुया, तो आपको रोना नहीं। हालेलुया। आपको क्या करना है, धन्य मैंने खुश, सॉरी मैंने मगन और क्या होने, खुश होना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आमीन। स्वर्ग में बड़ा फल, हालेलुया, क्या है, हमारे लिए। जब हम सताए जाते हैं, हमारे पीटे जाते हैं, हमारे लिए मनुष्य हमको गाली देते हैं, मनुष्य हमको मारे जाता है, मनुष्य हमें 10 प्रकार की बातें बोलता है, यीशु मसीह को मारे, तो धन्य हम हैं, क्योंकि हमें मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे, हमको बड़ा फल मिलेगा। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है इसके नीचे पद में कि जो भविष्यद्वक्ता पहले थे, सॉरी पुराना नियम में, उनको भी इसी तरीके से क्या किया गया, सताया गया, मारा गया, पीटा गया, गाड़ा गया। हालेलुया। क्या किया गया, हालेलुया, उनको सताया गया, उनको गाली दिया गया, यीशु मसीह को के प्रचार करते थे। हालेलुया। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोगों को सताया गया इसी रीति से। हालेलुया। लेकिन तभी उन भविष्यद्वक्ताओं ने धीरे धीरे परमेश्वर के काम करते रहे, तब परमेश्वर का वचन फैलता गया। तो आप सभी को जय मसीह की इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।